जोशीमठ में मौसम खराब हुआ, आसमान में घने बादल छाए, आज डिमोलिशन शुरू होने का शक। सूत्रों के हवाले से खबर, 2 दर्जन इमारतों में दरार हुई चौड़ी, डिमोलिशन में नहीं होगा बुलडोजर का इस्तेमाल, हैवी मशीनरी भी नहीं होगी इस्तेमाल, हथौड़ों और ड्रिलर से होगा काम। जोशीमठ और गढ़वाल में आज से 14 तक बारिश का अनुमान। अब तक 723 घरों में दरारें आई, लगातार जारी है सर्वे। चमोली के डीएम ने कहा अब तक 131 परिवार शिफ्ट किए गए, शिफ्टिंग का काम है जारी। जोशीमठ में आज असुरक्षित घर गिराने का है प्लान, लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर ले जाने के काम भी जारी। करीब 700 घरों में दरारें आने के बाद खाली कराए गए थे मकान। एसडीआरएफ की 8 टीमें और एनडीआरएफ की टीमें भी मौजूद। खतरे वाले आशियाने पर लाल रंग से लगाया गया क्रॉस का निशान। मकानों को ढहाने से पहले जोशीमठ में काटी गई बिजली सप्लाई। जोशीमठ में होटल मल्लारी इन और माउंट व्यू में भी आई खतरनाक दरारों के बाद गिराए जाने का फैसला, गिराए जाएंगे दोनों होटल्स। होटल मालिक में नाराजगी, बोले 2011 में होटल बनवाया था, तब किसी ने नहीं जताया था एतराज, अब बिना नोटिस और वैल्यूएशन के गिराया जा रहा है होटल। अपना घर छोड़ने का लोग नहीं सह पा रहे हैं दर्द, एक महिला की आंखों से निकले आंसू, मोबाइल कैमरे में सहेजी दर के घर के गुथे रिश्तों की यादें। पाई जोड़कर बनाया गया आशियाना ढहाने से छलकी आंखें, बोले एक बुजुर्ग 4 कमरे का था मकान, कैंप में 1 कमरे में कैसे आएगा सामान। जोशीमठ में एसडीआरएफ ने की माइक पर लोगों से खतरे वाले मकान फौरन खाली करने की अपील, 81 परिवार अब तक विस्थापित। जोशीमठ मुद्दे पर 16 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के वकील के मुआवजा देने की लगाई गुहार। जोशीमठ संकट पर ज्योतिर्मठ के प्रतिनिधियों की सीएम धामी से मुलाकात, शंकराचार्य से फोन पर सीएम पुष्कर धामी ने की बात। RRR फिल्म ने रचा इतिहास, नाटू नाटू गाने को मिला गोल्डन ग्लोब अवार्ड। चिराग पासवान को मिली Z कैटेगरी की सुरक्षा, आईबी ने दी थी रिपोर्ट, चिराग को है खतरा। चिराग की पार्टी ने भी की थी सुरक्षा बढ़ाने की मांग, बताया था जान का खतरा। लाल किले पर लाइट एंड साउंड शो के उद्घाटन के बाद बोले अमित शाह, इतिहास से नहीं सीखने वालों का होता है नुकसान। गृह मंत्री अमित शाह का बयान, भारत को कहां ले जाना है ये हो चुका है तय। आजादी के बाद से 75 साल बाद देश ने की है नई उपलब्धियां हासिल। शाह ने कहा अगले 25 साल भारत को दुनिया में शीर्ष पर देखने का है समय। पीएम मोदी ने भी इस समय को बताया अमृतकाल। लाल किले पर रंगारंग लाइट एंड साउंड शो 17वीं शताब्दी से लेकर अमृतकाल तक के भारत के इतिहास और वीरता की प्रस्तुति। महाराष्ट्र के वाशिम में एक कार्यक्रम में मोहन भागवत ने की धर्म पर बात, कहा हिंदू धर्म इस्लाम धर्म ये गलत नाम है, धर्म सिर्फ एक ही है, वो है सनातन धर्म। फतेहगढ़ साहिब पहुंची राहुल की यात्रा, गुरुद्वारे में टेका मत्था। केसरिया पगड़ी में दिखे राहुल, बोले बीजेपी फैला रही है नफरत। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की पंजाब में एंट्री, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में राहुल ने टेका मत्था। हरसिमरत कौर ने उठाए राहुल पर सवाल, पूछा अब तक गांधी परिवार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार पर क्यों नहीं मांगी माफी। इससे पहले कड़ाके की ठंड के बीच हरियाणा के अंबाला में भारत जोड़ो यात्रा में राहुल ने दिखाया दम, समर्थकों का दिखा जोश। केजरीवाल सरकार चलाएगी इंटरसिटी प्रीमियम बसें, रोजाना सफर करने वाले हजारों यात्रियों को मिलेगा फायदा। गंगा सागर आरती की इजाजत न मिलने पर पश्चिम बंगाल में तनातनी, बीजेपी का आरोप, सनातन विरोधी ममता सरकार। सिमी आईएसआई को परमिशन, हिंदुओं को नहीं। बेंगलुरु में 50 मुसाफिरों को छोड़कर उड़ने वाली गो फर्स्ट से डीजीसीए ने मांगी रिपोर्ट, सोमवार सुबह बस में ही इंतजार करते रह गए पैसेंजर्स। इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की शिरकत, कई लोगों को किया गया सम्मानित। सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी विकास यात्रा में सहभागिता के लिए प्रवासी भारतीयों का जताया आभार। 26 जनवरी के बाद राजौरी जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तारीख अभी तय नहीं। राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के बीजेपी नेताओं के साथ की बैठक, टारगेट किलिंग के खिलाफ तैयार किया एक्शन प्लान। कश्मीर दौरे के दौरान धांगरी भी जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। हाल ही में आतंकियों ने धांगरी में टारगेट किलिंग में 7 हिंदुओं की ली थी जान। राजौरी में आतंकी वारदात के खिलाफ गृह मंत्री अमित शाह का एक्शन, कहा आईडी धमाके वाली चूक में तय होगी जिम्मेदारी। शाह ने जम्मू कश्मीर के विजिलेंस डिफेंस कमेटी मजबूत करने पर दिया जोर।
राजस्थान के धौलपुर में खेल मंत्री अशोक चांदना के सामने लगे सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे, नेतृत्व के सवाल पर मीडिया पर भड़के मंत्री। नेपाल के प्रधानमंत्री को संसद में मिला प्रचंड बहुमत, 274 सांसदों में 772 सांसदों का समर्थन, विश्वास मत किया हासिल। महाराष्ट्र के वाशिम में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने किए गुरु मंदिर में दर्शन, महाआरती के बाद धर्माचार्यों से चर्चा। शिवसेना के चुनाव चिन्ह को लेकर उद्धव और शिंदे गुट को और करना होगा इंतजार, चुनाव आयोग में 17 जनवरी को अगली सुनवाई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून में ग्रामीण उत्तराखंड उद्यमिता सम्मेलन में गुल्लक कार्यक्रम में हुए शामिल। गोपालगंज में पुलिस ने शराब माफिया पर किया एक्शन, बबलू यादव गिरफ्तार। समस्तीपुर में बिक रहे हैं अवैध हथियार, वीडियो वायरल होने पर पुलिस अब एक्शन में। ताजपुर में भूमिहीन लोग सड़कों पर, हजारों की तादाद में लोगों ने सीओ दफ्तर पर किया घेराव। सहरसा में कड़ाके की ठंड में जजों ने दिखाई दरिया दिली, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने बांटे कंबल। महेंद्रगढ़ में आश्रम के संचालक पर यौन शोषण का आरोप, महिलाओं ने की शिकायत। इटावा में कोहरे की वजह से हादसा, रोडवेज बस सहित आधा दर्जन गाड़ियां टकराईं। फतेहपुर में ठंड से थोड़ी राहत, बादलों की वजह से पारा 5 डिग्री। सवाई माधोपुर में कड़ाके की ठंड से एक किसान की मौत की खबर। चंडीगढ़ को नहीं मिली कोहरे से राहत, रुकने लगी रफ्तार। लखनऊ का भी बुरा हाल, सुबह कई घंटे तक छाया रहा घना कोहरा। दिल्ली एयरपोर्ट पर दिखा कोहरे का असर, कई उड़ानें हुई लेट। दिल्ली में आज भी कड़ाके की ठंड, छाया रहा घना कोहरा। एक हफ्ते से दिल्ली में ठंड का दौर जारी, अभी राहत की उम्मीद नहीं। सफदरजंग में सुबह का पारा 6 डिग्री से नीचे, पालम में विजिबिलिटी 100 मीटर। सुकमा में पारे में गिरावट से जनजीवन पर असर, सड़कों पर आवाजाही कम। कोयंबटूर में कोयंबटूर ब्लास्ट केस के आरोपी मुबिन पर छापा, एनआईए ने ली तलाशी। कोल्हापुर में एनसीपी नेता हसन के घर पर ईडी का छापा, मंत्री भी रह चुके हैं मुस्फिक। फतेहपुर के घर में बन रहा था नकली दूध, घर से 4 क्विंटल केमिकल जब्त। फतेहपुर में चाइनीज मांझे पर एक्शन, बेचने वाले दुकानदार हुआ गिरफ्तार। बरेली में रेप के आरोपी की लाश पेट से लटकी मिली, वीडियो वायरल। हुगली में 2 युवतियों से यौन उत्पीड़न की कोशिश, एक महिला समेत 2 पुरुष गिरफ्तार। हरियाणा के गोहाना में कुत्ते के मुंह में मिली खून से लथपथ नवजात बच्ची, शव लेकर घूम रहा था कुत्ता, जांच में जुटी पुलिस। झालावाड़ में युवक की हत्या का हुआ खुलासा, प्रेम प्रसंग के शक के कारण रची हत्या की साजिश, दोनों आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली में अपार्टमेंट में ऊंचाई से नवजात शिशु की गिरने से उसकी मौत, मामले की जांच में पुलिस जुटी। पीलीभीत में नौकर ने मालिक की आरी से काटकर की हत्या, नौकर की बेटी पर मालिक रखता था बुरी नजर। महाराष्ट्र के बारामती में शराब के अड्डों पर छापेमारी, 1,28,000 रुपए की अवैध शराब नष्ट। लखनऊ में धर्म न बदलने के दबाव में युवती फंदे से लटकी, परिजनों का आरोप बुर्का पहनने के लिए किया जा रहा था मजबूर। मध्य प्रदेश के शहडोल में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में जंगलों में हाथी का शिकार, जंगल में अजले अवशेष। सूरत में फेसबुक पर बनाई युवती की फर्जी आईडी, वीडियो कॉल के जरिए हनी ट्रैप में फंसाया, पुलिस ने गिरोह को किया गिरफ्तार। बहादुरगढ़ में हथियारों के बल पर युवक से लूटे गए 7 लाख रुपए, वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। वाराणसी में मोबाइल छीनने वाले गिरोह का पुलिस ने किया पर्दाफाश, 9 मोबाइल फोन जब्त। बरेली में कोहरे की आग में हुए अपराधी सक्रिय, पुलिस अधिकारियों ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान। कानपुर में इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में लगी आग, घने कोहरे में भी आग में लिया विकराल रूप। अल्मोड़ा के अलग अलग जंगलों में आग, धू धू कर जल रहे हैं जंगल। पश्चिम बंगाल के कमारहाटी में विस्फोट, हादसे में 4 लोग घायल। बेंगलुरु में बन रहे मेट्रो स्टेशन पर का पिलर गिरा, हादसे में 2 लोगों की मौत। कापुड़ में 60 फीट बोरवेल में गिरा 6 साल का बच्चा, खेलने के दौरान हुआ हादसा। एनडीआरएफ की टीम ने बच्चे को रेस्क्यू कर बचाया, जांच के लिए भेजा अस्पताल। फिरोजाबाद में पुलिस ने नकली नोट बनाने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश, 5 आरोपी गिरफ्तार। गंगा विलास क्रूज वाराणसी पहुंचा, मंगलवार को रामनगर में डालेगा लंगर। कल ये क्रूज रविदास घाट पहुंचेगा, 13 को पीएम वर्चुअल हरी झंडी दिखाकर डिब्रूगढ़ के लिए करेंगे रवाना। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन की नायाब कोशिश, बनाई दुनिया की सबसे बड़ी हॉकी। मारुति ला रही है अपने इलेक्ट्रिक कार, मॉडल ऑटो एक्सपो में दिखाया। सतना में देवीनाथ मंदिर में दिखा अद्भुत नजारा, शिवलिंग पर बैठा रहा सांप का जोड़ा, वीडियो वायरल।
गुवाहाटी वनडे में भारत ने श्रीलंका को 67 रन से दी मात। श्रीलंका की टीम 306 रन पर सिमटी। टीम इंडिया ने दिया 374 रन का लक्ष्य।